वालेकुम। आज का टॉपिक है जो हमारा है वो क्रूड ड्रग्स से रिलेटेड। व्हाट आर क्रूड ड्रग्स? लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस कर रहे थे जिसमें हम फार्माकोग्नोसी के बारे में पढ़ रहे थे। क्रूड ड्रग्स होती क्या है? अब क्रूड ड्रग्स को जो सिंपल हम उर्दू वर्डिंग में आपको बताएं तो क्रूड ड्रग्स क्या है? क्रूड ड्रग्स बेसिकली हमने किसी भी प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, हमने उससे कुछ अपना मटेरियल लेना है। वो मटेरियल हमारा नेचुरली हमने उसे ऑब्टेन किया हुआ है। हमने उसको मटेरियल को लेना है, वो आइदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सोर्स से है, मीन्स कि आप प्लांट से भी ले सकते हैं, एनिमल से भी ले सकते हैं और होल ऑर्गेनिज्म से ले सकते हैं। वो अनरिफाइंड फॉर्म होगी, मीन्स कि कोई फाइन फॉर्म में नहीं होगा। हमारे पास कोई भी मटेरियल होगा, उस मटेरियल को हमने लेना है और उस मटेरियल को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एनी डिजीज़ इन मैन और अदर एनिमल्स। मीन्स कि वो अनरिफाइंड फॉर्म में होगा और नेचुरली अक्रिंग होगा। अ क्रूड ड्रग इज एनी नेचुरली अक्रिंग अनरिफाइंड सब्सटेंसेस derived from the organic or inorganic sources such as the plants, animals, bacteria, organs or whole organisms, intended for use in diagnosis, cure, treatment or prevention of any disease in man or other animals. Crude drugs are the vegetables, means के plant origins और animal drugs that consists of natural substance के कुछ ऐसे drugs हैं जो natural substances पे consist कर रहे हों, और वो वेजिटेबल प्लांट ओरिजिन से भी हो सकते हैं एंड एनिमल ओरिजिन से भी हो सकते हैं। जिन्होंने कोई भी प्रोसेस अभी अंडरगो नहीं किया, एक्सेप्ट कलेक्शन हमने उसकी किया, उसकी ड्राइंग की है, तो उसको बोलते हैं हम क्रूड ड्रग्स। मीन्स कि वो अनरिफाइंड फॉर्म में सिर्फ हमने उसकी कलेक्शन की है एंड ड्राइंग की है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, हमारे पास डिफरेंट क्रूड ड्रग्स हैं जिसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला मेथड है अल्फ़ाबेटिकल मेथड, मॉर्फोलॉजिकल मेथड, टेक्सोनॉमिकल मेथड, फार्माकोलॉजिकल मेथड, केमिकल मेथड। अब हम डिस्कस करेंगे इसको वन बाय वन। क्लासिफिकेशन में हमारे पास पहला जो आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है अल्फ़ाबेटिकल मेथड। मीन्स कि अल्फ़ाबेटिकल मेथड ऐसा मेथड जिसमें हमने उसको ABCDEFG के नाम से उसको हमने क्लासीफाई किया हुआ है, लाइक एकेशिया, बेलाडोना, कैम्फर, डॉट्रा, एफिड्रा, फेनल। ये हमारी क्रूड ड्रग्स हैं, मतलब कि अनरिफाइंड ड्रग्स हैं। मॉर्फोलॉजिकल मेथड्स हैं कि आपने उसको किस पार्ट के बिना पर उसको डिवाइड किया है। आप उसका रूट पार्ट ले रहे हो, किसी प्लांट का लीफ पार्ट ले रहे हो, सीड पार्ट ले रहे हो, कोई भी ले रहे हो। इसमें हमारे पास रूट ड्रग्स आती हैं कि रूट से लीफ ड्रग्स होती हैं जो हमने लीफ से प्रिपेयर किया हुआ, कलेक्ट किया हुआ है मटेरियल। बाग ड्रग्स होती हैं जो हमने बाग से कलेक्ट की होती हैं। सीड ड्रग्स होती हैं, अब एग्जाम्पल में ग्लिसरीजिया, सेना, सिनकोना एंड कॉफ़ी बीन्स। Taxonomical methods, in this method drugs are classified according to their distinguished characteristics. Example families, मतलब कुछ प्लांट की फैमिलीज़ हैं, हमने उन फैमिलीज़ के बेसिस पे क्लासीफाई की है और उससे हमने वो ड्रग्स ली है। अब एग्जांपल में आ रहा है फैमिली अम्बेलिफेरी में हमारे पास फनल आती हैं एंड कैरापे। फैमिली लेबिएटी, इसमें हमारे पास थाइम है, पिपरमेंट है। ये हमारे पास कुछ प्लांट के नाम हैं और ये फैमिलीज़ के आगे थाइम, पिपरमेंट कुछ ड्रग्स हैं। फार्माकोलॉजिकल मेथड क्या होता है? इन दिस मेथड ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर थेराप्यूटिक इफेक्ट्स। अब थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या होता है? अब देखें, थेराप्यूटिक इफेक्ट कोई भी ड्रग जो अपना एक्ट दे रही है, लाइक आप पैरासीटामोल यूज़ करते हैं तो पैरासीटामोल में आप सर दर्द के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसको होगा क्या कि आपका वो थेराप्यूटिक इफेक्ट होगा उस ड्रग का। तो मतलब कि एनाल्जेसिक ड्रग्स मोस्टली पेन किलर्स होती हैं। इसमें एकोनाइट, ओपियम और डायरेटिक ड्रग्स होती हैं। ये हमारा मोस्टली जब यूरिन का, किडनी का प्रॉब्लम होता है तो हम डायरेटिक मेडिसिन यूज़ कर रही होती हैं। इसमें स्लेवी एंड ओसिमम हम यूज़ कर रही होती हैं। ये है फार्माकोलॉजिकल मेथड। केमिकल होता है, उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, उसकी बेसिस पे हम उसको क्लासीफाई करेंगे क्रूड ड्रग्स को। लाइक जो एम्बेलिफेरी के जितने भी मेंबर्स हैं उस पर वोलेटाइल ऑयल कंटेन हो रहा होता है, इसको हम एज अ क्रूड ड्रग यूज़ कर सकते हैं। एंड मेंबर्स ऑफ फैमिली सोलानेसी, इसमें अल्कोलाइड्स होते हैं जिसको हम एज अ ड्रग आप उसको यूज़ कर सकती हो। अब फर्दर हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यूएशन ऑफ ड्रग्स,
कि आपने किसी भी ड्रग को एवेल्यूएट करना है तो किस तरह करना है। आपने किसी भी ड्रग को आइडेंटिफाई करना है और उस ड्रग को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने देखना है कि इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी क्वांटिटी क्या है, इसकी प्योरिटी क्या है। किसी भी इंसान को हम जब आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं उसमें उसकी क्वालिटीज़ में प्योरिटीज़ को, किसी भी चीज़ को देख रहे होते हैं क्या उसमें क्वालिटीज़ हैं क्या नहीं है, तो अब उसको एवेल्यूएट कर रही होती है। सिमिलरली हम अगर हमारे पास कोई ड्रग आ गई है तो अगर उसको आइडेंटिफाई किया है, उस ड्रग को डिटरमिन किया उसकी क्वालिटी को एंड प्योरिटी को, तो इसको हम कहते हैं इट इज़ कॉल्ड एज अ एवेल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। आपके पास क्रूड ड्रग्स हैं, अब आपने उसको एवेल्यूएट करना है। एवेल्यूएट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्यूएशन या मॉर्फोलॉजिकल एवेल्यूएशन, माइक्रोस्कोपिक एवेल्यूएशन, केमिकल एवेल्यूएशन, फिजिकल एवेल्यूएशन एंड बायोलॉजिकल एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनोलेप्टिक और मॉर्फोलॉजिकल मीन्स कि आपने किसी भी ड्रग को एवेल्यूएट करना है, आपके पास जितने भी ऑर्गन ऑफ सेंस में है, लाइक आप स्किन के थ्रू सेंस कर सकते हैं, टच करके, लाइक आप आई के थ्रू कर सकते हैं, देख कर सकते हैं, चख कर सकते हैं, आप टेस्ट कर सकते हैं थ्रू टंग, नोज़ आप सूंघ सकते हैं थ्रू नोज़, एंड ईयर आप सुन सकते हैं। और माइक्रोस्कोपिक एवेल्यूएशन, इसको माइक्रोस्कोपिक एवेल्यूएशन भी कहते हैं, मीन्स के बड़े लेवल की, एंड इंक्लूड द एवेल्यूएशन ऑफ ड्रग बाय कलर, आप उसको देख सकते हैं, ऑर्डर आप उसको सूंघ सकते हैं, टेस्ट थ्रू टंग, एंड साइज, शेप एंड स्पेशल फीचर लाइक टच, टेक्सचर एक्सेट्रा। Color means external color, which varies from white to brownish black on important diagnostic characters. General appearance, external marking of the weight of crude drugs often indicates that it is likely to comply with the prescriber standards. टेस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं कि आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ सेंसेशन फेल्ट बाय एपिथेलियल लेयर ऑफ द टंग, इसके हमारी जो एपिथेलियल लेयर है उसके थ्रू आप कर सकते हैं। इट में भी एसिडिक हो सकती है वो क्रूड ड्रग, सोर, सलाइन, साल्ट लाइक हो सकती है, सेकेराइन, स्वीटिश टेस्ट, बिटर और टेस्टलेस, प्रोसेसिंग, नो टेस्ट। और एरोमेटिक मीन्स कि आप सूंघ के कुछ चीज़ों की एक खास स्मेल होती है। अ फैमिली एंड बेलीफेरस फूड एंड स्वीट टेस्ट ऑफ द लिक्वेरियस आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ वैल्यूएशन। Order of the drug depends upon the type and quality of odorous principles and volatile oil present। क्या उसका जो उसकी स्मेल है, खुशबू है, वो डिपेंड करे कि उसमें कोई volatile ऑयल है, जिसकी क्वालिटी की बेसिस पे आप उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। अब फर्दर हमारे पास आ रहा है व्हाट इज़ माइक्रोस्कोपिक एवेल्यूएशन। इट इन्वॉल्व्स, मतलब माइक्रोस्कोपिक नाम ही बता रहा है कि आपने उसको थ्रू माइक्रोस्कोप एवेल्यूएट करना है। इट इन्वॉल्व द डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ ड्रग and it can be used to identify the organized drug। माइक्रोस्कोप के अंडर आप रखते हो, थ्रू द आप हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टर्स उसके कम्प्लीटली स्टडी कर सकते हो। ये किसी भी क्वालिटेटिव एवेल्यूएशन ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग इन एंटायर एंड पाउडर फॉर्म विच हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप। यूजिंग माइक्रोस्कोप आप डिटेक्ट कर सकते हैं इसमें कौन सी टिश्यूज़ हैं, कौन से सेल्स हैं, कौन से क्रिस्टल्स हैं, आप ईच एंड एवरीथिंग थ्रू माइक्रोस्कोप आप आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी भी क्रूड ड्रग को। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास केमिकल एवेल्यूएशन। केमिकल एवेल्यूएशन क्या होता है जी? केमिकल एवेल्यूएशन हमारे पास है कि मोस्ट ऑफ द ड्रग्स हैव डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स टू विच देयर बायोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज एट्रीब्यूटेड। डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे जिसके थ्रू बायोलॉजिकली फार्माकोलॉजिकली एक्टिविटी एट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट आर यूज टू आइडेंटिफाई सर्टन ड्रग्स और टू टेस्ट देयर प्योरिटी। कि आप डिफरेंट केमिकल टेस्ट, केमिकल एवेल्यूएशन में डिफरेंट केमिकल टेस्ट करते हैं, उसके बाद आप उसको सर्टन ड्रग के थ्रू या टेस्ट देके उसकी प्योरिटी को चेक कर सकते हैं। द आइसोलेशन, द प्यूरिफिकेशन एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रूड ड्रग ऑफ द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इज बेस्ड ऑन द केमिकल मेथड ऑफ एवेल्यूएशन। These qualitative chemical tests are used in identification of chemicals constituent and detection of adulteration। फिज़िकल एवेल्यूएशंस में आपने कहा कि फ़िज़िकल कांस्टेंट्स हम इसमें लेते हैं, कुछ सर्टन हमारे पास फिज़िकल कांस्टेंट्स होते हैं, लाइक उसका मॉइस्चर कंटेंट कितना है, इसकी खास स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा, उसका ऑप्टिकल रोटेशन होगा, रिफ्रैक्टिव मेल्टिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सॉलिबिलिटी, ये डिफरेंट हमारे पास फिज़िकल टेस्ट होते हैं जो हम परफॉर्म करते हैं और हम उस क्रूड ड्रग को एवेल्यूएट करते हैं कि इसकी मॉइस्चर कंटेंट इतने हैं, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी है, तो इन सब के बिना पर हम उसको एवेल्यूएट करते हैं। जी हाँ, जिस प्लांट में ये ड्रग है उसका मेल्टिंग पॉइंट ये है और उसका ये स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो इस तरह आप उसको एवेल्यूएट कर सकते हैं।
बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बायोलॉजिकल एवेल्यूएशंस मीन्स कि आप उसको बायोलॉजिकली देख रहे हैं। सम ड्रग्स हैव स्पेसिफिक बायोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, मतलब कि कुछ ड्रग्स की खास बायोलॉजिकल फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। मैंने पहले बात की है कि आप फार्माकोलॉजिकल बात कर रहे हैं तो थेरापेटिक इफेक्ट ला रहे हैं, आप उसका चेक कर रहे हैं कि लाइक पैरासीटामोल है तो आपको पता है पैरासीटामोल हम कहाँ से ले रहे हैं, वो ड्रग हमारे सर दर्द के लिए, बुखार के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो उसका एक फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होगा। इट इज़ आल्सो यूज फॉर देयर वैल्यूएशन। आप कोई भी ड्रग लेते हो, आप रूट ड्रग लेते हो, आप बाग ड्रग लेते हो, आप लीफ ड्रग लेते हो, तो आपको पता है कि डिफरेंट कैटेगरीज में हर्बल क्रीम्स वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल हो रही होती हैं, तो अपना डिफरेंट इफेक्ट देंगी। जो इफेक्ट देंगी वो होगा फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। फॉर एवेल्यूएशन द एक्सपेरिमेंट्स वर कैरिड आउट इन द बोथ इंटेंट एंड आइसोलेटेड। आगे आप पूरे के पूरे ऑर्गेनिजम्स में भी या कुछ इसका पार्ट आइसोलेट करके भी आप कर सकते हो। तो इस तरह विद द हेल्प ऑफ बायो एसेस, मतलब कि अगर आप लिविंग एनिमल्स पे भी टेस्ट कर रहे हो, उन ड्रग्स को आप डायरेक्ट किसी ह्यूमन बीइंग पे आप यूज़ नहीं करें, अप्लाई नहीं करें उस टेस्ट को, आप किसी भी एनिमल्स पे वो टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं और उसकी स्ट्रेंथ को देख के उसको एवेल्यूएट कर सकते हैं, उस ड्रग का क्या स्ट्रेंथ इफेक्ट उसका क्या हो सकता है, वो ड्रग किस तरह में अपना इफेक्ट दे सकती है और किस तरह में अपना इफेक्ट नहीं दे सकती। ये इसकी एवेल्यूएशन थी एंड ऑल दैट। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।